कहानी ज्यादा लंबी नहीं है, कृपया इसको पूरी देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। एक छोटे से गांव में हरिराम नामक का एक धनी लेकिन कंजूस व्यापारी रहता था। वह अपनी कंजूसी के लिए कुख्यात था, अपनी दौलत जमा करता था और कभी भी जरूरत से ज्यादा 1 रुपया भी खर्च नहीं करता था। हरिराम के लालच की कोई सीमा नहीं थी। वह हर रात अपने पैसे गिनता था और उन्हें अपने घर के नीचे गुप्त तिजोरी में छिपा कर रखता था। एक दिन बाजार से गुजरते हुए हरिराम ने 2 लोगों के बीच बातचीत सुनी। वे एक रहस्यमय जंगल के बीच में छिपे खजाने के बारे में बात कर रहे थे। खजाने का जिक्र सुनकर हरिराम की दिलचस्पी बढ़ गई और उसके दिमाग में अपने पहले से ही विशाल संग्रह में और ज्यादा सोना जोड़ने के विचार आने लगे। अगले दिन बिना किसी को बताए हरिराम जंगल की यात्रा पर निकल पड़ा। उसे डर था अपने साथ किसी को लगाया तो उसे भी खजाने की हिस्सेदारी देने पड़ेगा। वो बस 2 बड़ी खाली बोरी लेकर गया। जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़ता गया, रास्ता और भी खतरनाक होता गया। जमीन पर घनी बेलें और मुड़ी हुई जड़ें हुई थीं। लेकिन लालच में डूबे हरिराम ने अपने आसपास के खतरों पर ध्यान नहीं दिया। कई दिनों तक भटकने के बाद वह आखिरकार झरने के पीछे छिपी एक प्राचीन गुफा में जा पहुंचा। अंदर उसे सोने के सिक्कों, चमकते हुए गहनों के ढेर मिले, एक ऐसा खजाना जो उसके सपनों से भी परे था। जब उसने अपनी बोरी को सोने से भर लिया तो उसकी आंखें लालच से चौड़ी हो गईं। यह सोचकर कि जब वह घर लौटेगा तो वह कितना अमीर हो जाएगा। हालांकि जब वह गुफा से बाहर निकला तो उसे एहसास हुआ कि जंगल कितना घना और अपरिचित था। वह पूरी तरह से अपना रास्ता भूल गया था। जो रास्ता पहले इतना साफ लग रहा था वह अब पेड़ों और झाड़ियों की भूल भुलैया बन गया था। लेकिन हरिराम अपने खजाने को आसानी से छोड़ने वालों में से नहीं था, इसलिए वह वापस अपना रास्ता खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आगे बढ़ता रहा। सोने की भारी बोरी को अपने ऊपर लाद कर वो चल रहा था। भरी भरकम बोरी से वो इतना थक गया था, वहीं उसे भूख भी बहुत लग रहे थे। वो एक बड़ी पेड़ के छांव में बैठ गया। तभी उसे एक बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई दिया, ऐसी जगह पर इतना सोना क्यों ले जा रहे हो, जहां तुम्हें खाना या पानी भी नहीं मिल सकता। लेकिन हरिराम ने उन्हें अनदेखा कर दिया, क्योंकि वह अपने खजाने को सुरक्षित रखने में बहुत व्यस्त था। बूढ़ी औरत ने आगे कहा, मैं तुम्हें अपने कुटिया में भरपेट खाना और पानी देने का वादा करता हूँ, अगर तुम अपनी 2 बोरी में से आधा बोरी सोना मुझे देने का वादा करते हो तो। वैसे भी रास्ता बहुत लंबा और कठिन है, तुम बिना खाना और पानी इतना सारा नहीं ले जा सकते। हरिराम हताश और थका हुआ सहमत हो गया। बूढ़ी औरत ने उसे घने जंगल में बना अपनी कुटिया में उसे भरपेट खाना और जल का प्रबंध किया। भरपेट खाकर हरिराम अपनी आधी बोरी सोना वही बुढ़िया के लिए छोड़कर निकल गया। खाना खाकर हरिराम में थोड़ी ताकत तो आ गया था। अब उसे विश्वास था कि वो अकेले सारा माल लेकर निकल जाएंगे। लेकिन भूल भुलिया जंगल में कुछ घंटे चलने के बाद वो फिर थक गया। वो बोरी नजदीक की पेड़ की छांव में रखकर बैठ गया। वहां उसे एक गधा मिला जिसने पेशकश की कि अगर वो अपनी आधी बोरी सोना उसे देगा तो उसे को और उसका सोना अपनी पीठ ऊपर लादकर जल्दी से जंगल की आधे रास्ते तक छोड़ देंगे। उसके आगे मैं नहीं जा सकता क्योंकि उससे आगे एक शेर का इलाका है। हरिराम ने सोचा, चलो जंगल के आधी रास्ता तो सही सलामत काट लूंगा। इतने सोना मैं अकेला नहीं ले जा सकते और मैं काफी थका भी हूँ। आधी बोरी सोना लेकर गधे ने रामहरि को जंगल के आधे रास्ते तक छोड़ दिया। अपनी यात्रा जारी रखते हुए जंगल में उसे खूंखार बाघ की दहाड़ सुनाई दिया। भयभीत हरिराम आगे बढ़ने से घबरा गया। हरिराम डर से कांपने लगा। जैसे जैसे रात ढलती गई, हरिराम ने खुद को फिर से खोया हुआ पाया, इस बार डरावनी आवाजों और चमकती आंखों से घिरा हुआ। रास्ते में वह एक हाथी से मिला। उसने विनम्रता से कहा,
मैं तुम्हें सुरक्षित रास्ता खोजने में मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हें जंगल के अंत तक छोड़ सकता हूँ, लेकिन इसकी कीमत तुम्हारे सोने का आधा हिस्सा है। भयभीत और थका हरिराम हाथी के साथ जाने को राजी हो गया। उसने आधी बोरी सोना हाथी को छोड़ दिया और जंगल से भागने पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे ही उसने ऐसा किया, रास्ता साफ हो गया और वह आसानी से बाहर निकल गया। आखिरकार हरिराम अपने गांव लौटा। धन की लालच में उसके जान पर बन आई थी। जब वो घर पहुंचा तो उसका घर के सारा पैसे चोर चुरा चुके थे। उसके शरीर पर पहने कपड़ों के अलावा लगभग कुछ भी नहीं बचा था। गांव के लोग जो कभी उसके धन से ईर्ष्या करते थे, अब उसे मूर्ख समझने लगे। अपने लालच की मूर्खता को महसूस करते हुए हरिराम ने एक अलग जीवन जीने की कसम खाई। उसने अपने पास बचे हुए थोड़े से सोने का इस्तेमाल जरूरतमंदों की मदद करने के लिए और अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण के साथ बिना लालच, मेहनत से फिर से शुरू करने का फैसला किया। धनी राम अब समझ चुका था कि लालच से जितना भी जोड़ो वो कभी नहीं टिकता। जो मेहनत से कमाता है और जो सबकी मदद करता है, वही बरकत रहता है और वही सुखी रहता है।